पार्ट 30 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गुआन आग को देखकर ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे याद आता है जब उसने सपने में अपने आप को जलते हुए देखा था, इसीलिए वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसकी ऐसी हालत देखकर बटलर उससे बात करने के लिए बाहर ले आता है, जहाँ उससे पूछता है कि आपको क्या हो रहा है। गुआन पहले तो उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है कि कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ सही है। और बटलर कहता है कि आप मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते, आपको पहली बार मैंने इतना ज्यादा घबराया हुआ देखा। अब भी गुआन थोड़ा टफ एक्टिंग करते हुए कहता है मैं और घबराऊंगा, ऐसा तुमने कैसे सोच लिया, मैं एक डेमन हूँ। बटलर कहता है अच्छी एक्टिंग है पर आप मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। जो सुन गुआन थोड़ा गुस्से में कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, इन थिएटर लौट जाओ। कहकर वो जाने लगता है तो बटलर कहता है ठीक है फिर मैं जाकर दोही को इन सब के बारे में बता देता हूँ, तब तो वो आपको घर से निकलने ही नहीं देगी। जो सुन गुआन भागकर लौट आता है, उसे ऐसा करने से मना करता है। बटलर कहता है ठीक है फिर मुझे बताओ कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो गुआन उसे अपने सपने के बारे में बता देता है कि मैंने अपने आप को सपने में जलते हुए देखा, मेरी पूरी बॉडी जल रही थी, इवन मुझे तो अभी भी अपने उंगलियों में जलने का फील हो रहा है। बटलर पूछता है क्या ये वही ना खत्म होने वाली आग थी। गुआन कहता है पता नहीं, पर अभी जो मैं फील कर रहा हूँ शायद उसे ही इंसान डर कहते हैं। जो सुन बटलर उसे सिंपैथी दिखाते हुए उसे गले लगने लगता है, पर गुआन उसे हटाकर कहता है कि शायद मेरे पावर्स कमजोर पड़ने की वजह से मैं मेंटली भी थोड़ा कमजोर पड़ गया हूँ, और जैसे ही मैं रिकवर हो जाऊंगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इधर ऑफिस में तो गायोंग आ जाती है, वो गुआन के बारे में पूछती है तो सॉन्ग बताता है कि वो बाहर गया है। तो गायोंग दोही से मिलने आती है, तो दोही उसे टी या कॉफी पूछती है। गायोंग कहती है कि मैं यहाँ तुमसे कोई चिट चैट करने नहीं आई हूँ। देन उसे कहती है कि डायरेक्टर गुआन का फायदा उठाना बंद करो और उन्हें जाने दो। दोही कहती है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है, जिस पर गायोंग कहती है कि सिर्फ तुम्हें उनकी जरूरत है, तुम उनकी टैटू के जरिए उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें अपने आगे पीछे घुमा रही हो, जिस चक्कर में वो ऑलमोस्ट मरने वाले थे। आखिर तुम कब तक ऐसे सेल्फिश बनकर उनकी जान को खतरे में डालती रहोगी, इसलिए अपनी प्रॉब्लम में डायरेक्टर गुआन को इन्वॉल्व करना बंद करो। दोही चुपचाप से उसकी ये सारी बातें सुनती है। इधर बटलर गुआन को बताता है कि मैंने सारे सीसीटीवी चेक किए और आपका शक सही था, किसी ने आपका डेमन मैनुअल चुरा लिया है, क्योंकि 1 घंटे का फुटेज गायब था और जिस दिन आप पर अटैक हुआ उस टाइम बाहर के कैमरास काम नहीं कर रहे थे, जो कि उसी किलर ने किया था। जिस पर गुआन कहता है कि इसका मतलब है कि उस किलर ने ही डेमन बुक को चुराया है, यानी कि उसे मेरे बारे में सब पता है। सीन कट होता है, गुआन और बटलर ऑफिस में आते हैं। सॉन्ग उसे बताता है कि आपको ढूंढते हुए एक लड़की यहाँ पर आई थी। तभी गायोंग दोही के केबिन से बाहर आती है, तो वो गुआन को देखकर उसके गले लग जाती है और उसे सही सलामत देखकर खुश होती है। केबिन से दोही भी इन्हें देखती है। देन गुआन, गायोंग और बटलर तीनों नीचे आते हैं। गायोंग बटलर को जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे गुआन से कुछ बात करनी है। बटलर के जाने के बाद गायोंग गुआन से पूछती है कि मुझे पता चला कि आपकी पावर्स फ्लिकर कर रही है। गुआन कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, टैटू वापस मिलते ही ठीक हो जाएगा। गायोंग कहती है आपको पता है ना कि दोही की वजह से आपकी पावर्स कमजोर पड़ रही है। गुआन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। गायोंग कहती है यही बात है, पर आप मानना नहीं चाहते। आपको सब पता होते हुए भी कि दोही की वजह से ही आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, आप सच को मानना क्यों नहीं चाहते। गुआन कहता है इस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तो गायोंग पूछते है कि क्या अब वो आपके लिए स्पेशल है और उसके लिए आपके दिल में स्पेशल जगह है। जैसन गुआन उसकी ओर देखता है तो गायोंग कहती है कि आप और ज्यादा इंसान बनते जा रहे हो, दोही की वजह से आप इंसानों की तरह इमोशंस फील कर रहे हो, क्योंकि आपको दोही से प्यार हो गया है। ये सब सुन गुआन उसे चुप रहने के लिए कहता है, पर गायोंग कहती है कि प्यार से बड़ा और कोई सबूत नहीं है कि आप इंसान बनते जा रहे हो। गुआन उसे चुप होने के लिए कहता है, पर गायोंग कहती है कि अभी आपको रुकना चाहिए, क्योंकि आप एक डेमन हो तो एक डेमन की तरह ही एक्ट करो। आप ही ने तो कहा था कि इंसान कमजोर और बेकार होते हैं, तो क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हो। गुआन तो गायोंग की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। रात को घर जाते हुए गुआन और दोही दोनों ही गायोंग की बातों के बारे में ही सोचे जा रहे थे, जिस वजह से दोनों अपसेट होते हैं। बटलर उन्हें ऐसे देखकर गाना प्ले करने के बारे में पूछता है, पर दोनों मना कर देते हैं। गुआन दोही से पूछता है कि गायोंग तुमसे मिलने आई थी, कहीं उसने तुमसे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा। दोही झूठ बोल देती है कि उसने तो बस मुझे इनवाइट किया उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए। देन गुआन से पूछती कि क्या तुम्हें कुछ कहा। गुआन भी कहता है नहीं कुछ खास नहीं। देन दोही कहती कि गायोंग काफी घबरा गई होगी ना, तुम पर हमले के बाद मैंने देखा कि उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है। ये बोलकर दोनों फिर से चुप हो जाते हैं। दिन रात को गुआन के सोने के बाद दोही अपना हाथ छुड़ाकर बैल्कनी में आती है, जहाँ पर वो फिर से गायोंग की बातों के बारे में सोच रही होती है। दोही मैडम जो को याद करके पूछती है कि क्या मैं सच में गुआन के साथ गलत कर रही हूँ, मेरी वजह से उसकी जान खतरे में आ गई थी, उसका मेरी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या इस लड़ाई पे गिव अप करना चाहिए। लेकिन तभी ये आपके लिए अनफेयर होगा। तभी वहाँ दोही की इमेजिनरी मैडम जो आ जाती है, जो उसे कहती कि मैं तो मर चुकी हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दोही कहती मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैंने अपनी एक लौती फैमिली को खो दिया, पर वो किलर कौन है ये तक मैं पता नहीं कर सकी। मैडम जो कहती कि पर अब तुम्हारी एक नई फैमिली है, इसीलिए अपने मरे हुए फैमिली मेंबर को इंसाफ दिलाने के लिए तुम्हें अपनी नई फैमिली को नहीं खोना चाहिए। इसीलिए जो तुम्हें अपने लिए सबसे बेस्ट लगता है, जिसमें तुम खुश हो वही करो, और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जो सुन दोही उन्हें देखकर स्माइल करती है। फिर वो अंदर आकर जूसियक को कॉल करती है। दोही उसे क्या कहती है ये तो हमें दिखाया नहीं जाता। अगले दिन सुबह गुआन बहुत सारे पेन किलर्स खा जाता है, क्योंकि उसे अभी भी दर्द हो रहा था, पर दोही के आते ही वो पेन किलर्स छुपा लेता है। दोही पूछती है क्या तुम्हें अभी पेन हो रहा है। गुआन तो झूठ बोल देता है कि मैं तो एकदम परफेक्टली फाइन हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से चार्ज हो गया, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें बोर्ड मीटिंग में जाना है। ये कहकर वो पेन किलर्स को छुपाकर चला जाता है। तो उसके बाद दोनों मेरे ग्रुप पहुंच जाते हैं। यहाँ आते ही म्योंग गुआन से कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हें कहीं चोट लगी है, इसीलिए जरा संभल कर रहना, क्योंकि जो भी दोही का साथ देता है वो मर जाता है। जोसन गुआन दोही से कहता है कि क्या मैं इसकी धुलाई कर दूं। दोही कहती है जरूरत नहीं है, इसकी धुलाई तो मैं भी कर सकती हूँ।
ये बोलकर वो गुआन को लेकर चली जाती है। पर ये सुनकर म्योंग को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हमें बोर्ड मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग जूसेओ के आने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर से वो नहीं आता, इसीलिए चेयरमैन बनने का नॉमिनेशन शुरू करने के लिए कहा जाता है। पर इससे पहले दोही कहती है कि मुझे कुछ अनाउंस करना है, तो वो सबके सामने कह देती है कि मैं अपना चेयरमैन बनने का कैंडिडेसी विथड्रॉ करती हूँ, यानी कि वो चेयरमैन नहीं बनना चाहती। इस उन सभी लोग तो हैरान रह जाते हैं। गुआन उसे कुछ कहने आता है लेकिन दोही कहती कि वो बाद में बात करेगी। तो इसी वजह से सारे बोर्ड मेंबर सिर्फ नोसुक को नॉमिनेट करते हैं चेयरमैन की पोजीशन के लिए। सब लोग जाने लगते हैं तो नोसुक आकर उससे कहता है कि काफी मुश्किल रहा होगा ये फैसला करने में। पर सुवान को अभी भी दोही पर डाउट होता है। पर दोही कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी इनहेरिटेंस भी रीअनाउंस कर दूंगी, यानी कि मैडम जो ने जो कुछ भी दोही के नाम किया था वो सब वो इनके नाम कर देगी। बस ये लड़ाई खत्म करते हैं। नोसुक कहता है काफी अच्छा डिसीजन लिया तुमने। ये कहकर ये सभी तो बड़े खुश होकर चले जाते हैं। तो गुआन बाहर आकर दोही से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। दोही कहती कि मैं थक चुकी हूँ इन सब से, हर पल ऐसे डरते हुए मैं नहीं रह सकती। मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह शांति से रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उस रीजन को ही खत्म कर दिया जिस वजह से वो लोग मुझे मारना चाहते थे। गुआन कहता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, इसलिए मुझे सच बताओ कि क्या हुआ। तो दोही कहती कि सच ये है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो चुके हो, इसीलिए मुझे प्रोटेक्ट करना तो दूर की बात है, तुम अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर गुआन तो हैरान रह जाता है। तो ये कहकर दोही चली जाती है और हम देखते हैं गुआन को फिर से सीने में दर्द होने लगता है। वो तो दर्द में नीचे बैठ जाता है। वहीं उसे ऊपर से म्योंग देखता है तो वो समझ जाता है कि गुआन अब पहले की तरह पावरफुल नहीं है और वो काफी कमजोर हो चुका है। इसीलिए वो किलर को मैसेज करके बताता है गुआन के पावर्स के साथ कुछ गड़बड़ है और वो इस वक्त बहुत कमजोर है। ये सुनकर किलर को थोड़ी हिम्मत मिलती है, वरना वो अब तक तो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। म्योंग नीचे आने लगता है तो वो देखता है कि उसके डैड भी गुआन और दोही को ही देख रहे थे। फिर ये बाप बेटे दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। इधर नोसुक अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा था। सुवान को अभी भी बिलीव नहीं हुआ था कि दोही ने इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ दिया, पर उसके जैसी जिद्दी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। नोसुक की वाइफ कहती कि शायद उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे शायद वो डर गई, इसीलिए उसने ये फैसला किया। पर सुवान को अब भी उस पर डाउट होता है। कहती है कहीं ये उसका कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन नोसुक कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो डर गई है। रिसेंटली उसके बॉडीगार्ड पर जो हमला हुआ उसे देखकर तो और ज्यादा, इसीलिए इन सब के बारे में सोचना छोड़ो, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। नोसुक की वाइफ और सुवान उसे कांग्रेचुलेट करने लग जाती है, लेकिन म्योंग कहता है कि अभी ये चेयरमैन नहीं बने, अभी तो बस डैड का नाम नॉमिनेट हुआ है, इसीलिए हमें सेलिब्रेशन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये कहकर वो जाने लगता है तो नोसुक उसे गुस्से से वापस बुलाता है और सबके खाना कंप्लीट होने तक यहीं पर बैठने के लिए कहता है। जो सुनकर म्योंग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो आकर बैठ जाता है। इधर गुआन दोही की बातों के बारे में सोचकर अपसेट होता है, लेकिन बार बार उसी के बारे में सोचने लग जाता है। प्लस सपने में जलने वाली मेमोरी से भी वो काफी ज्यादा परेशान होता है। वहीं इधर दोही भी अपसेट होती है गुआन से वो सब कुछ कहने के लिए, पर उसने ये सब गुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया था, क्योंकि असल में तो वो म्योंग के धमकी से डर गई थी। जब उसने गुआन से कहा था कि दोही का साथ जो भी देता है वो मारा जाता है, इसीलिए दोही ने गुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने से दूर करने का डिसाइड किया, लेकिन वो तो गुआन को ही सबसे ज्यादा मिस कर रही होती है। इधर मेरे ग्रुप में बोर्ड मीटिंग का डिसीजन अनाउंस किया जाता है, जिसमें सिर्फ नोसुक को चेयरमैन के पोजीशन के लिए नॉमिनेट किया गया था, जो इधर जूसियोक भी देखता है। फिर हमें कल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब दोही ने गुआन को फोन किया था, तब उसी ने जूसियोक को बोर्ड मीटिंग अटेंड करने से मना किया था और उसे बताया था कि मुझे चेयरमैन नहीं बनना है। जूसियोक उससे कुछ पूछने जाता है, पर उससे पहले दोही कहती है कि मैडम जो जरूर मेरे इस फैसले को समझेंगी कि मैंने ऐसा करने का क्यों डिसाइड किया। जूसियोक पूछता है कि क्या तुम ये गुआन के लिए कर रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि उसे दोबारा कुछ हो जाए। तब दोही ने कहा था कि मैं दोबारा किसी और को नहीं खोना चाहती जिसकी मैं फिक्र करती हूँ। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जूसियोक ऑफिस से बाहर आता है, तभी गुआन उसके पास पहुंच जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ पहले से ही पता था कि वो ऐसा करने वाली है, तो मुझे बताओ कि उसने ऐसा क्यों किया। जूसियोक कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो तो उसी से जाकर पूछ लो। गुआन कहता है कि वो मुझे नहीं बता रही है, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जूसियोक कहता है कि तब जरूर दोही का कोई रीजन होगा। जो सुन गुआन तो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि फिर तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। क्या तुम्हें पता नहीं कि उस किलर को ढूंढना दोही के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसने मैडम जू को मारा है। जो सुन जूसियोक उसे पीछे हटाते हुए कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि मेरी आंटी को मारने वाले को ढूंढना दोही के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हें नहीं पता कि दोही ने हमेशा अपने आप को ब्लेम किया है अपने मॉम डैड की मौत पर, और अब वो मैडम जू के मौत के लिए भी अपने आप को ब्लेम करेगी सिर्फ तुम्हारे लिए। उसने गिव अप किया तुम्हें बचाने के लिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें दोबारा कुछ हो जाए। जो सुन गुआन शॉक्ड होता है और वो दोही को हर जगह ढूंढने लग जाता है। फोन के घर पे जाता है लेकिन दोही वहाँ पर नहीं होती। फोन करता है पर दोही का फोन घर पे ही था। इधर दोही जो मैडम जू के बगीचे में होती है, जहाँ वो मैडम जू को याद करके सॉरी कहती है, तभी वहाँ पर गुआन आ जाता है। कहता है चलो वापस चलते हैं, मेरी वजह से तुम्हें गिव अप करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वापस चलते हैं, साथ मिलकर फाइट बैक करेंगे। दोही कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। इस पे गुआन कहता है तुम जो चाहती हो वो करो, जिससे तुम हैप्पी होगी वो करो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जो सुन दोही कहती कि मैंने सबको खो दिया, मॉम डैड और अब मैडम जू को भी, और पता नहीं अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए। जो सुन गुआन कहता है कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है। ये कहकर वो दोही के करीब जाता है, उसे किस करता है। दोही काफी इमोशनल हो जाती है, पर उनकी ये इंटेंस किस कंटिन्यू रहती है। तो इसी के साथ इस हफ्ते के आखिरी एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। तो इसके बाद के आने वाले एपिसोड से हमें दोही और गुआन की ऑफिशियल लव लाइफ देखने को मिलेगी, जो काफी रोमांटिक होने वाली है, पर इसके लिए हमें फ्राइडे तक का इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।